देखिए, राजकुमार भाटी जी एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो सनातन की हर संस्कृति का सम्मान करने में पीछे नहीं हटते। ये मैं अक्रॉस जो है डेटा पॉइंट्स देखेंगे उसमें। दूसरी तरफ आपको नहीं लगता राजकुमार भाटी जी कि आप लोग के नेताओं ने एक आदत बना दी है कि सनातन पर कैजुअली एक बयान दे दो, फिर जब समझ में आए कि आपने इंसल्ट करी है तो उस बयान का एक्सप्लेनेशन दो, और फिर एक्सप्लेनेशन जब दिया जाए उस पर भी अगर जनता आपके एक्सप्लेनेशन को नहीं माने तो फिर किसी ना किसी को ब्लेम कर दो, ईवीएम को ब्लेम कर दो, मीडिया को ब्लेम कर दो, लोकतंत्र को ब्लेम कर दो। आप इतना कैजुअली आपके नेता सनातन पर बयान क्यों देते हैं राजकुमार भाटी जी? प्रेम शुक्ला जी को साथ में दिखाएं। नहीं, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मेरी और मेरी पार्टी की राय ये है और हमारी सोच ये है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म की आस्था पर कुठाराघात नहीं करना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, सबकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म और देवी देवताओं के पर्दे के पीछे मुंह छिपा रहे हैं, इससे जाहिर होता है, इससे साबित होता है कि वो चुनाव के मुद्दों से बेहद घबराए हुए हैं। उनके पास अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह इलेक्टोरल बॉन्ड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल तक एक वसूली गैंग चला रहे थे, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दे रहे थे उन्हें बड़े बड़े टेंडर दिए जा रहे थे, जो नहीं दे रहे थे उनके घर पे ईडी और सीबीआई भेजी जा रही थी, इनकम टैक्स की रेड डलवाई जा रही थी, और जैसे ही वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे देते थे फिर ईडी सीबीआई की कार्रवाई बंद हो जाती थी। अभी आपने मोदी जी की एक बाइट सुनवाई कि माता और बहनों की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, लेकिन जब माता और बहनों के साथ रेप करने वालों को जेल से रिहा किया जा रहा था और बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी आरती उतार रहे थे, उनके तिलक कर रहे थे, तब तो मोदी जी के मन में कुछ भी दया नहीं आई, तब तो मोदी जी नहीं बोले। जब मणिपुर में बहन बेटियों के साथ सरेआम सड़क पे बदतमीजी की जा रही थी, एक शब्द मोदी जी ने नहीं बोला। आज आपको कैसे माताएं बहनें याद आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 11 रेप रोजाना हो रहे हैं। कानपुर में 2 सगी बहनों के साथ रेप की घटना हुई, 1 सप्ताह बाद उन्होंने फांसी लगा ली क्योंकि पुलिस ने उनके मामले में ठीक कार्रवाई नहीं की। और उसके बाद उन्हीं अभियुक्तों ने उनके पिता पे दबाव डाला कि मुकदमा वापस लीजिए, तो उनके पिता ने भी फांसी लगा ली। नरेंद्र मोदी जी ने या उनके मुख्यमंत्री ने या उनकी सरकार के किसी व्यक्ति ने एक शब्द नहीं बोला। आप कह रहे हैं राजकुमार भाटी जी, आपने अपना ओपनिंग आर्गुमेंट रखा, 90 सेकंड तक मैंने आपको सुना। मैं कह रहा हूं कि अगर आप इससे सहमत नहीं है तो एम शुक्ला जी, तो इंडिया अलायंस की इतनी बैठकें हुई, इतनी बैठकों में से एक बार उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ इंडिया अलायंस जो है अपनी बैठक में एक कॉमन प्रस्ताव पास कर देता कि जो उदयनिधि स्टालिन ने बोला हम उससे सहमति नहीं रखते, या मान लीजिए जो ए राजा ने बोला हम उससे सहमति नहीं रखते, पर उसके बाद में राहुल गांधी जी ने परसों ही जो जाके शक्ति के ऊपर कहा देयर इज अ थिंग कॉल्ड शक्ति इन हिंदू धर्म, और उसके बाद वी आर देयर टू फाइट अगेंस्ट इट, फिर उसके 24 घंटे बाद उसका स्पष्टीकरण दिया। तो क्या ये एक बार व्यक्ति गलती कर सकता है, 2 बार कर सकता है, 3 बार कर सकता है, 4 बार कर सकता है? जब हिस्ट्री रही है हिंदू टेरर वर्ड बोलने की, तो इसको गलती कैसे समझा जाए? और जो इस वक्त राजकुमार भाटी जी आप पे आरोप लगा रहे हैं उसका आप जवाब दीजिए। देखिए, राजकुमार भाटी जी को उस पर स्टालिन की क्या बात करना, स्वयं इनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रहकर क्या क्या बातें नहीं की। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई कार्रवाई की थी इन्होंने? स्वामी प्रसाद मौर्य तो इनकी पार्टी स्वयं छोड़कर गए, लेकिन श्रीमान अखिलेश यादव ने कोई कार्रवाई स्वामी प्रसाद मौर्य के बारंबार हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म ग्रंथों को कलंकित करने वाले रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई की गई क्या? कभी नहीं कार्रवाई की गई। तो इनका तो अपना जो है स्वयं का ये नारा रहा है, ये साथ में। और ये अभी जो है हिंदू महिलाओं के और महिलाओं के असमत पर बात कर रहे थे। अभी कल ही रामपुर तिराहा के कांड पर जो है सेशन कोर्ट का जजमेंट आया है। श्रीमान मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में उत्तराखंड की जो महिलाएं शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रही थी, मुलायम सिंह के आदेश पर उनको बस से उतारकर बलात्कार किया, पुलिस ने बलात्कार किया, और उस पर कल ही अभी उस पर जजमेंट आया है। तो जो इनका नेता था जो कहता था बच्चों से गलती हो जाती थी, उसके निर्देश पर उत्तराखंड की शांतिप्रिय महिलाओं पर बलात्कार का कुत्सित कुकर्म होता था। और गायत्री प्रजापति के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, कैसे इनके पोस्टर बॉय बने हुए थे। मोहम्मद आजम खां बुलंदशहर में बलात्कार हुआ।
और बुलंदशहर के बलात्कार पीड़िता के पक्ष में खड़ा होने की बजाय वो कह रहे थे कि वो सरकार को बदनाम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर जो फटकार लगानी पड़ी, फिर भी बेशर्मी से खड़े रहे ये। तो इनकी तो ये दशा है जी। और बारंबार जो है हिंदू धर्म के प्रतीकों को कलंकित करने का कुकर्म श्रीमान राहुल गांधी और कांग्रेस के बगल बच्चा दल लगातार करते रहे। राजद के चंद्रशेखर यादव आए दिन इस तरह के बयान देते हैं। भाई कहते हैं कि मंदिर जाने से जो है किसी की बीमारी ठीक हो जाती है, और श्रीमान लालू प्रसाद यादव बीमार पड़ते हैं तो महामृत्युंजय यज्ञ कराते हैं। गजब का है भाई, गजब है, ऐसा कह रहे हैं सरिका पासवान जी। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि गजब है। पर मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूं, राजकुमार भाटी जी आपके पास वापस से आऊंगा, पर मैं कह रहा हूं आरती टीकू सिंह, मैं आ रहा हूं आपके पास में भी अजय शुक्ला, पर सरिका पासवान जी और आरती टीकू सिंह आए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार व्यक्ति गलती कर सकता है, पर 2 या 3 बार गलती नहीं कर सकता। और राजकुमार भाटी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय था कि राम मंदिर का, जब भूमि पूजन के पहले राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उस वक्त आपकी पार्टी ने उसको समर्थन नहीं किया। और उस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं राजकुमार भाटी जी कि तब कार सेवकों के ऊपर गोली भी चली थी, तब आपकी ही सरकार थी। तो आपको आऊंगा, मैं आपको पूरा रिबटल का मौका दूंगा, पर पहले मैं सरिका पासवान जी मुझे बताइए, ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म पे ही क्यों होता है? ऐसा सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर ही इतनी बार बार आपके अलायंस के मेंबर्स टिप्पणी कैसे कर पाते हैं? आरती, ये तभी हो पाता है जब व्यक्ति को पता है कि उसके मन के अंदर कोई भय नहीं है। आरती, आप जम्मू कश्मीर से आती हैं, जब आपको याद होगा कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी पंडित होने के कारण उनको गोली मार दी जाती थी, यासीन मलिक और इनके सभी टेररिस्ट द्वारा उनको चुन चुन के मारा जाता था। हमने ये दौर भी देखा है।